हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अनन्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरी फर्स्ट एवर व्लॉग। यस गाइस, आज से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और वो भी एक ट्रैवल व्लॉग। तो आई एम सुपर एक्साइटेड बट नर्वस टू, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। डेफिनेटली कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, तो उसको माफ़ कीजिएगा। बट या जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम वो चीज़ कर भी नहीं पाएंगे। सो हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मतलब सिचुएशन क्या है और कैसी है। हम 2021 8 मई को अपने होम टाउन वापस आ गए थे, जब कोरोना की सेकेंड वेव हिट की थी। जब शिव को परमिशन मिल गई थी वर्क फ्रॉम होम करने की। मतलब वो पहले भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे बट उनको अपना सिस्टम अलाउड नहीं था लेके जाने को, पर फिर सेकेंड वेव जब हिट की तो उनको अलाउड हो गया। तो हम 8 मई को वापस आ गए थे। ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 3 साल हो गया है हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं। क्योंकि 1 साल आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद 2 साल से तो कोरोना ने ही पूरा टाइम ले लिया है। तो अब जाके हमें थोड़ा सा मतलब रिलीफ है कि अब हम कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमने सबसे पास का ट्रैवल करने का सोचा। तो हम जा रहे हैं नेपाल, और आज है 2 अप्रैल। तो हम 2 अप्रैल को मैं आज़मगढ़ से गोरखपुर आ गई थी। यहाँ पे मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड की पोस्टिंग है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो वो यहाँ पे हैं। तो हम उनके गवर्नमेंट क्वार्टर में ही स्टे किए हुए हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी जो है वो आ चुके हैं। एंड हम वेट कर रहे हैं हमारी ननद का और उनके दोनों बच्चों का, वो लोग आ जाएंगे। तो हम 3 अप्रैल यानी कि कल जो है नेपाल के लिए निकलेंगे। और अभी का प्लान, अभी शाम हो गई है और अभी प्लान हम कर रहे हैं कि हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो हम गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। और अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं वहाँ की भी कुछ क्लिप्स लूँगी, वहाँ का भी आपको दिखाऊँगी। पर अभी बस मैं रैंडमली ऐसे बैठी हुई हूँ, और विराज और शिव जो है वो बाहर टहल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं दीदी के आने का। और यस गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि इसलिए मैं देखिए फंबल भी कर रही हूँ बोलने में। ये लगता आसान है कि ऐसे कैमरा उठा के आपको बस बोलना है, बट जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना तब पता चलता है कि हाउ हार्ड इट इज़। एंड मैं अपना पहला व्लॉग बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी, एंड आई गेस दिस वाज द राइट टाइम कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए ही मतलब रख के रखा था कि मैं इस मतलब कुछ ट्रैवल करूं या फिर कहीं कुछ स्पेशल हो तभी, या फिर मैं जब गुड़गांव वापस जा रही हूँ तब मैं व्लॉग्स बनाऊं। तो आज वो शुभ दिन था। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो इससे अच्छा दिन क्या ही हो सकता है। तो यस गाइस, मैं तब तक आपको यहाँ का छोटा सा एक क्विक सा टूर दे देती हूँ। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी। मेरे जो जिया जी हैं यानी कि शिव के जिया जी, वो एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। तो हम उनके ही गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रुके हुए हैं आज, और हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम निकलना है। एंड ये एक रोड ट्रिप होने वाली है विच इज़ सुपर एक्साइटिंग। और देखते हैं ट्रिप कैसी होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा जब हम एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, विराज के साथ। आई गेस विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवल करना, उसका खाना पीना हर चीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमारे ये ट्रिप भी बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग ट्रिप भी होगा, क्योंकि बहुत टाइम से हम कहीं घूमे नहीं हैं, बहुत टाइम से हम एक ही जगह पैक्ड थे। और स्पेशली मेरे बच्चे के लिए तो बहुत ही न्यू चीज़ है ये, क्योंकि अभी तक वो कभी ट्रैवल नहीं किया है। बस वो दिल्ली टू आज़मगढ़, आज़मगढ़ टू दिल्ली, यानी आज़मगढ़ यानी मेरा जो होम टाउन है, मेरे इन लॉज का घर है वहाँ पे। उसके अलावा उसने कहीं ट्रैवलिंग नहीं की है, तो उसका ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। और ऑफिशियली एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरनेशनल ट्रिप होगा। तो या बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा क्विक सा टूर देती हूँ यहाँ का। और इन केस अगर हम मंदिर जाते हैं तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।
अर्ली मॉर्निंग 6:50 या 7 हम नेपाल के लिए निकल गए थे। तो ये भी हम इंडिया में ही है, ये ऑन द वे सोनौली रोड के आसपास का है। अब हम एंटर कर चुके हैं नेपाल में। और वहाँ पे मैंने बॉर्डर के पास मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर ये कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद हमें पहाड़ वगैरह दिखने लगे थे। इवन तो मैं माउंटेन्स पे बहुत बार जा चुकी हूँ, बट हर बार माउंटेन्स फैसिनेट करते हैं। तो ये अभी हम लो लाइन रीजन्स में ही थे, अभी पहाड़ पे हम नहीं चढ़ रहे थे। अब हमने यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। फिर हम एक जगह यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहीं का व्यू है, वहाँ पे नॉर्मल ब्रेकफास्ट मिल रहा था। हम लोगों ने पकौड़े और चाय वगैरह खाए थे। तो ये है मेरी नंद गुंजन दीदी, और उसके बगल में है मेरा बेटा विराज, उनके 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, और ब्लैक टी शर्ट में वो जीजा जी थे। और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने में। बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद फिर से ड्राइव कंटिन्यू हुई हमारी, और हम फिर आगे बढ़ने लगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो बना सकूं। और अभी भी मैं कार में बैठी हुई हूँ, और साथ में विराज जी सोए हुए हैं। और अभी हम लोग पोखरा पहुंचने वाले हैं। मतलब अभी शाम हो जाएगी एक्चुअली। और सुबह से मैं नहीं उठा पाई क्योंकि आई एम लाइक थोड़ी सी शाई हूँ अभी सबके साथ ब्लॉगिंग करने में। तो मैंने क्लिप्स लिए हैं पूरे रास्ते भर के। और अब सुबह 6:30 बजे अराउंड हम निकल गए थे गोरखपुर से। और अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं। और अब हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं शायद, तो लंच करने के लिए रुके हैं। और ये बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है। मतलब जैसे पहाड़ियों पे ऐसे ही रेस्टोरेंट दिख रहे हैं हर जगह। हम लोग ब्रेकफास्ट भी एक जगह ऐसे ही किए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं लंच करने के लिए। और फिर लंच करने के बाद फिर ड्राइव करेंगे, हर थोड़ी देर पे रुक रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है विराज के साथ, क्योंकि पहाड़ियों पे मोशन सिकनेस को बोला है कि जब खाना आ जाए उसके बाद मुझे बुलाया था कि थोड़ी देर विराज सो ले, क्योंकि जब ये उठ जा रहा है ना तो थोड़ा क्रैंकी हो जा रहा है, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव है। और डेफिनेटली इसके लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो कार में बैठना पूरे टाइम इसके लिए थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, क्योंकि ये भाई एक जगह बैठने वाला बंदा नहीं है। तो मेन मुश्किल ये हो रही है। मैंने कहा कि जितना सोते वक्त में ट्रैवलिंग कवर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये सो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि जब खाना ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही मेरे को बुलाना। तो इसीलिए अभी मैं अकेली हूँ, इसीलिए मैंने कैमरा उठाया है। और जो क्लिप्स हैं मैंने सब डाल दी हैं आगे की। हम एक जगह रुके भी थे, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और अभी भी 95 किलोमीटर रिमेनिंग है। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं। हम थोड़ा और लेट लंच करने वाले थे, पर हमारे ड्राइवर ने बोला कि आप यहीं पे कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको खाने पीने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ कि हम कहाँ पे रुके हुए हैं, ऐसे ही पहाड़ियों के बीच में। और वेदर हमने सोचा था कि बहुत ठंडा होगा, अच्छा होगा, प्लीजेंट, बट बहुत ज़्यादा तो गर्मी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी है। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर वो ड्राइवर ने बोला कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वेदर अच्छा होता जाएगा। तो देखते हैं वहाँ पे वेदर कैसा होता है। और बेसिकली हमारा नेपाल में सिर्फ पोखरा का प्लान है कि हम सिर्फ पोखरा ही घूमेंगे। तो और माइट भी वहाँ जाने के बाद कुछ प्लान चेंज भी हो सकता है, पर अभी का प्लान यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ पोखरा घूमेंगे। और हमें नेपाल बॉर्डर पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गए थे, सब डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन वगैरह ये सब करते करते। और अभी के लिए तो यही है। मैं आपको देती हूँ ग्लिम्स यहाँ का कि यहाँ पे मतलब क्या है कैसे। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, विराज टेबल पे ही बैठ गया था। और बहुत अच्छा था, पीछे व्यू बहुत अच्छा था, पहाड़ियाँ दिख रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहाँ पे ऐसे ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही कैप्चर किया था। मैं वहाँ फ़ोटो क्लिक करने का सोची थी, पर फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया था।
उसके बाद फिर फिर 4-5 बजे के अराउंड हम रुके थे एक जगह, एक और स्टॉप था हमारा, यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे। तो वहाँ पे विराज खेल रहा था, तो मैंने उसकी एक ही वीडियो कैप्चर की थी अरन के साथ। अरन मतलब मेरे जो नंदन का बेटा, उसके साथ वो खेल रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी और बहुत ही यहाँ से मौसम बहुत अच्छा होने लगा था, एकदम ठंडा, क्योंकि बारिश हो गई थी। हम लोग जब चाय पीने जब बैठे थे उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी काफ़ी देर तक। तो उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया, शाम भी हो गई तो धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। पर इसके बाद तो बहुत ही अमेजिंग वेदर हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। अभी मैं एक छोटे से क्लिप डालूँगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही थी। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमारे ड्राइवर ने यहाँ पे रोका। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये हाई पॉइंट है, आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। ये कोई भालू पहाड़ था, मतलब कई ऐसे पहाड़ों का वो था ना, उनको भालू पहाड़ बोलते। तो हम सब लोग चढ़ के गए थे उस पर और सबने पिक्चर्स ली थी और वही मैं चढ़ रही हूँ। और उसके बाद हम सब लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाए। और उसके बाद जब हम मतलब यहाँ से जब हम चले तो डायरेक्टली फिर अपने होटल ही आकर रुके थे। तो ये वहाँ का व्यू था, बहुत ही अच्छा था नीचे। और मेन बात यहाँ पे ना इस टाइम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था, तो बहुत ज़्यादा डस्ट और ये सब भी था। हे गाइस, और फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्राइव, पूरी 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम पोखरा पहुंच चुके हैं। अभी हमने जस्ट चेक इन किया, होटल में आधे घंटे हो गए हैं। और लंबी ड्राइव थी डेफिनेटली, बट बहुत ही कंफर्टेबल थी। हमें बिल्कुल भी मतलब थकावट एज सच नहीं हुई है। और हमारे जो ड्राइवर भैया भी थे वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से ड्राइव करके लेके आए। बिल्कुल रैश ड्राइविंग उन्होंने नहीं की, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया सेफली, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और हमने थोड़ी देर पहले चेक इन किया और सब लोग अब फ्रेश हो रहे हैं, सब लोग फ्रेश हो चुके हैं। बस अभी का प्लान ये है कि हम लोग जाके डिनर करेंगे। हम लोग होटल में भी कर सकते थे, बट यहाँ कुछ नेपाली फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से वो डिनर हमें अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, इसे एक्सप्लोर भी करेंगे कि मतलब बाहर क्या है। और यहाँ की नाइट लाइफ तो बहुत शांत है, बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है, बहुत रिलैक्सिंग है। तो इस व्लॉग में इतना ही रहेगा, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रूम टूर दे देती हूँ। ये हमारा रूम है, कपल बेडरूम है, और जो दीदी का है वो फैमिली स्वीट है। तो मैं दोनों का आपको एक टूर दे देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है, और यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रूम टूर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती तो ये जो ये फैमिली सूट है वो पहले वाले रूम में वॉशरूम था। इसमें मतलब बाथिंग एरिया और टॉयलेट अलग अलग थे। और ये टॉयलेट था और छोटी सी बालकनी थी, और ये वहाँ का ड्रेसर और ये जो था अलग डबल बेडरूम था। तो इन लोग का कंबाइंड था, दीदी और उनके बच्चों के लिए। और उसके जस्ट सामने जो था ये मैं हूँ।
और उसके जस्ट उस रूम के जस्ट सामने ही हमारा रूम था जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड और विराट स्टे किए थे। बहुत ही अच्छा था, यहाँ ड्रेसर थी, टीवी, वार्डरोब थी, प्रॉपर डबल बेड था, बहुत अच्छा व्यू था। मैं मॉर्निंग में व्यू आपको दिखाऊंगी। और ये था वॉशरूम, बहुत ही नाइस, क्लीन एंड वेरी नाइस, परफेक्ट रूम फॉर अस। तो इस व्लॉग में गाइस इतना ही। वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, यानी कि जो मैं कल स्टार्ट करूँगी, जब हम एक मतलब जब हम घूमने निकलेंगे, जब हम यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, फिर तभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये मेरा पहला अटेम्प्ट ब्लॉग का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल बी सुपर सून बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।